नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स के अंदर ये जो सब्जेक्ट कोड आपका 2001 है मैथमेटिक्स सेकंड, इसके अंतर्गत यूनिट 3 में जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इस पर स्ट्रेट लाइंस की तैयारी करनी है। आज मैं बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो इस चैप्टर पे बनाना शुरू कर रहा हूँ, उसकी श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। देखिए, स्ट्रेट लाइन में अलग अलग प्रकार की क्वेश्चंस बनते हैं। जो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं वो टाइप 1। इसमें हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि अक्षों एवं इनके समांतर रेखाओं की समीकरणें, इक्वेशंस ऑफ एक्सेस एंड लाइंस पैरेलल टू देम। एक्स अक्ष की समीकरण क्या होगी, वाई अक्ष की समीकरण क्या होगी और इनके समांतर रेखाओं की समीकरणें क्या होंगी। व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ एक्सेस, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू देम। बुक 1 बुक 2 जो है उसमें इस पे क्वेश्चंस ये हैं। एग्जाम्पल 1 पेज 236 बुक 1, क्वेश्चन 1 पेज 241 बुक 1, एग्जाम्पल 1 एंड 2 पेज 205 बुक 2, क्वेश्चन 1 एंड 3 पेज 206 बुक 2। जो मैंने रेड मार्क किया है इधर, तो ये पेज 241 पर क्वेश्चन 1, उधर एग्जाम्पल 1 और क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये सभी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हम समझ लें ये होती क्या है। तो देखिएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं आप लेखा चित्र के बारे में, ग्राफ के बारे में आपने इसका बहुत अध्ययन किया है। ये जैसे एक्स एक्सिस है, हम इसे कहते हैं एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, इसे कहते हैं वाई वाई डैश। इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ वाई एक्सिस। और जहाँ ये दोनों मिलती हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। अच्छा, आपने बिंदुओं का अंकन जरूर किया होगा, आपने पॉइंट्स को लोकेट किया होगा। ग्राफ बनाते वक्त बहुत सारे ग्राफ आपने बनाए होंगे, क्लास 10 में बनाए होंगे, डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में बनाए होंगे। जैसे आपको मान लीजिए कोई पॉइंट मार्क करना है 3, 0, तो एक्स अक्ष पर 3 लेंगे, वाई पर 0 लेंगे, 3 0 से ये 1 2 3 ये पॉइंट हो गया 3 0, ठीक है। अब आपसे कहें मान लीजिए 7 0, ये हो गया 7 0। आपसे कहें 0 0, तो ये पॉइंट ही है 0 0, ओरिजिन ही है 0 0। आपसे कहें -4 0, तो -4 देते चलेंगे, -4 1 2 3 4 करके -4 0। आपसे कहेंगे -6 0, तो -6 0 यहाँ कहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही आ रहे हैं, और लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और सबके अंदर ये दूसरा जो अब दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेट, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, इसे कहते हैं एब्सिसा, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में कहें तो ये भुज और ये कोटि। किसी पॉइंट के निर्देशांक जब एक्स वाई होते हैं ना, तो एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। यानी एक्स तो होता है एब्सिसा, वाई होता है ऑर्डिनेट। तो इन सभी बिंदुओं में, इन सभी पॉइंट्स में जो कोटि है, यानी जो ऑर्डिनेट है, वो 0 है। देखिए 0 0 0 0 0, यानी कि y की वैल्यू 0 है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होगा, और y बराबर 0 ही x अक्ष की समीकरण है। तो x एक्सिस की जो समीकरण होगी, x एक्सिस की समीकरण वो हो जाएगी y बराबर 0। क्लियर। अब बात करते हैं y एक्सिस की। मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट मार्क करना है 0 2, तो 1 2 ये 0 2 मार्क हो गया पॉइंट, क्योंकि x 0 और y 2 है। 0 7 या 0 6 मान लीजिए, तो ये मान लो 0 6 हो गया। मान लीजिए हमें करना है 0 -3
ये 0 माइनस 3 हो गया। मान लीजिए करना है 0 माइनस 7, तो ये 0 माइनस 7 हो गया। और 0 0 तो खैर आ ही रहा पहले से। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जितने भी पॉइंट्स मार्क किए हैं, जो बोल बोल के 0 6 0 2 0 0 0 माइनस 3 0 माइनस 7, ये सभी वाई एक्सिस पर आ रहे हैं। ऑल लाइज ऑन वाई एक्सिस। और उन सभी में एब्सिस 0 है, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 0 है। 0 0 0 0 0। इसका मतलब ये वाई अक्ष की समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस की समीकरण, वाई एक्सिस की समीकरण जो है वो होती है x बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो आप ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे, अच्छे तरह दिमाग में बैठा लेंगे कि x एक्सिस की समीकरण इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y बराबर 0, y एक्स की समीकरण इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0। क्लियर। अब इनके पैरेलल कोई लाइन हो तो क्या होगी। चलो मैंने एक काम किया, ये लाइन है जो एक मैंने खींची, ये देखिएगा, ये खींची मैंने, ये लाइन, ये x अक्ष के समांतर है कि नहीं है। बिल्कुल है। अब इस पे x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू इस लाइन पर ज़्यादा प्लस के अंदर, ज़्यादा माइनस में, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये डिस्टेंस तो कभी नहीं बदलेगी ना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, यानी y की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। अच्छा, ये अगर मैं लाइन खींचता, मान लीजिए ये वाली, ये भी इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे y का मान हमेशा 6 ही रहेगा। तो ये जो लाइन है y बराबर 6 हो गई, ये लाइन है y बराबर 2 हो गई। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ से लाइन खींचता, ये वाली लाइन खींचता, ये वाली, ये भी तो इसके पैरेलल ही है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो y इजिकल टू -7 है। कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल, ये जो हमने बनाई थी ना x एक्सिस, ये जो हमने बनाई थी x एक्सिस, इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसमें y हमेशा कांस्टेंट होगा। देखिए y की वैल्यू -7 हमेशा, यहाँ y की वैल्यू 2, y इजिकल टू c। तो हम कह सकते हैं x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर कोई भी लाइन होगी, उसके समीकरण क्या होगी, y इजिकल टू कॉन्स्टेंट, या y इजिकल टू c कह सकते हैं। अब वो कांस्टेंट प्लस में है कि माइनस में, डिपेंड करता है लाइन पर। अगर लाइन x एक्सिस से ऊपर है तो प्लस में आएगा, जैसे यहाँ 2 और 6 आ रहा था। अगर लाइन x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो माइनस में आएगा कांस्टेंट, जो कि यहाँ -7 आ रहा है। कहने का मतलब क्या, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसका y हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखिएगा, ये मैंने एक लाइन खींची, अब मैं y के पैरेलल की बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। ये लाइन देखिए y एक्सिस की पैरेलल है कि नहीं है। अब इसमें y की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। इस लाइन ऊपर जाऊंगा तो y बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो घटेगा, माइनस में आएगा मतलब माइनस में बढ़ेगा, उधर प्लस में बढ़ेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इस लाइन पर x हमेशा बराबर रहेगा। ये डिस्टेंस, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलती है। ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये दूरी कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी, -4। माइनस क्यों बोला, लेफ्ट में, इसका मोड कितना होगा, +4। दूरी तो 4 रहेगी, लेकिन चूंकि वो ओरिजिन के लेफ्ट में तो -4 कह देते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन हो गई x बराबर -4। ये लाइन जो देखें ना, ये वाला लाइन। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता, ये भी तो इसके पैरेलल ही है, ये लाइन भी तो y एक्सिस के समांतर ही है। यहाँ ये दूरी बराबर रहेगी, कितनी, 3, यानी कि x बराबर 3। आपने क्या देखा, यहाँ x बराबर 3 कांस्टेंट है। हमेशा इस लाइन के किसी बिंदु पर चले जाएं x तो 3 ही रहेगा,
और इस लाइन के किसी भी बिंदु पर चले जाए x बराबर -4 ही रहेगा। इसका मतलब अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसमें x बराबर कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर वो जो y के पैरेलल लाइन है वो y एक्सिस के लेफ्ट में है तो x माइनस में आएगा, y के राइट में है तो x प्लस में आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब मैंने बात की थी x एक्सिस की, जब x एक्सिस के ऊपर कोई लाइन थी तो कांस्टेंट प्लस में आ रहा था, x के नीचे लाइन थी तो कांस्टेंट माइनस में आ रहा था। देखिएगा ये यहाँ पे ना, ये प्लस में 2, प्लस में 6, माइनस में 7, यहाँ देखिए कि माइनस में 4 लेफ्ट में, प्लस में ये आपका 3 राइट में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x की समीकरण y बराबर 0, y एक्सिस की समीकरण x बराबर 0, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी y बराबर कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी x बराबर कांस्टेंट। इसमें y बराबर कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा अगर वो लाइन x एक्सिस के ऊपर है तो, और माइनस होगा अगर x एक्सिस के नीचे है तो। इसमें x बराबर कांस्टेंट में x, ये जो कांस्टेंट प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर लाइन y एक्सिस के लेफ्ट में है तो माइनस होगा और राइट में है तो प्लस होगा। ये सारी चर्चा मैंने आपसे की और इन चर्चाओं पे आधारित आप प्रश्न कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। एग्जाम्पल 1 पेज 236, सॉरी ये क्वेश्चन 1 पेज 241। देखिएगा मैं आपके लिए निकालता हूँ क्वेश्चन 1 पेज 240। ये वाला देखिएगा, ये वाला, ये क्वेश्चन 1 है पेज 241 पर। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर और क्रमशः उससे 2 और -3 की दूरियों पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच आर पैरेलल टू द y एक्सिस एंड एट डिस्टेंस फ्रॉम इट इज 2 and -3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज है 241। देखिएगा ये हमने बना दिया x एक्सिस, ये बना दिया y एक्सिस। देखिए अगर कोई सवाल करता है ना, चित्र बनाना बहुत अच्छा रहता है। फिगर बनाने से बहुत सी बातें क्लियर हो जाती है, इससे बचना नहीं चाहिए। चित्र बनाने की आदत डाल दीजिएगा। 2 और -3 कहा इसने, 2 और -3, 2 जैसे देखिएगा ये 1 ये 2, -3, -1 -2 -3, 2 ये हो गई, -3 ये हो गई। ये दोनों लाइनें जो हैं y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये दूरी कितनी है? 2। कौन सी दूरी है? x। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x बराबर 2। आंसर आ गया। और ये कितनी दूर है? 3, लेकिन इधर है तो इसकी इक्वेशन का आंसर, इस लाइन का आंसर क्या आएगा? x बराबर -3। अच्छा, x बराबर 2 को हम ऐसे भी कह सकते हैं, x - 2 बराबर 0, ये भी कह सकते हैं। 2 इधर लेके आ जाएंगे ना, और इसको अगर -3 लेके आ जाओ इधर, तो ये x + 3 बराबर 0। आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। इधर ये x बराबर 2 भी हो सकता है, x - 2 बराबर 0 भी हो सकता है। बिल्कुल सिंपल है ना। अब हम आगे करते हैं बुक 2 के। बुक 2 में एग्जाम्पल 1 पेज 205, एग्जाम्पल 1 पेज 205। देखिएगा एग्जाम्पल 1 पेज 205। ये किताब में क्या, एक तो फिगर नहीं बनाए गए हैं, फिगर नहीं बनाने से बहुत सी बातें क्लियर नहीं होती हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल, उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये का नहीं के होना चाहिए, बहुवचन है। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 2 से गुजरती हैं और y अक्ष के समांतर और लंबवत है। यानी कि y अक्ष के समांतर भी हैं और लंबवत भी हैं। वेरी गुड। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे, एग्जाम्पल 1 पेज 205, एग्जाम्पल 1 पेज 205।
सबसे पहले ओहो, तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 पेज 205 की -3 200। पहले हम क्या करेंगे, ये बीच में कोई आया तो मुझे बात करनी पड़ी तो पॉज करना पड़ा वीडियो को, इसलिए लिंक थोड़ा सा टूट गया होगा ज़रूर। अब देखिएगा, ये हो गई आपके दोनों एक्सेस, ये है एक्स एक्सिस और वो है वाई एक्सिस। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? -3 2, -3 2 से लाइन गुजरती है, तो -3 -1 -2 -3 और 2 +1 +2, ये बिंदु हो गया कौन सा? -3 2। तो इससे लाइन गुजरती है और वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखते हैं ज़रा, वाई एक्स के समांतर और लंबवत है। पहले तो ये जो पॉइंट है ना, इससे वाई एक्स के पैरेलल जो लाइन होगी, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। ये लाइन है इस वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल है ना 90 डिग्री, हो गया लंबवत। तो बिंदु क्या था? ये बिंदु था ये -3, 2, और ये जो लाइन है, ये पहला पार्ट इसका, और ये लाइन, और ये जो लाइन है ये दूसरा पार्ट सवाल का। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। जब वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो इक्वेशन क्या बताया मैंने आपको नोट्स के अंदर? x बराबर कांस्टेंट, और x का मान कितना है यहाँ पे? -3। तो ये जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा x बराबर -3, या आप इसको कह सकते हैं कि x + 3 = 0। इट इज़ द फर्स्ट आंसर। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये पहले तो हम वापस से एक बार इसको दिख देते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई डैश, एरो लगाना चाहिए ऐसे। चित्र बनाने से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती है। ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो ये -1 -2 -3, तो ये आपके +1 और ये +2, तो -3 2 ये पॉइंट हो गया, -3 2 ये पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट से ये लाइन जो गुजर रही है, ये वाली, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसी पॉइंट से ये गुजर रही है एक्स के, ये वाई के परपेंडिकुलर है। अब जो लाइन वाई के परपेंडिकुलर है, यानी वाई एक्सिस के लंबवत है, वो भाई एक्स एक्सिस के समांतर हुई कि नहीं हुई? हुई ना। ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो वाई एक्सिस के तो लंबवत है, परंतु एक्स अक्ष के समांतर है। और जब एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होती है? वाई कांस्टेंट रहता है, वाई बराबर कांस्टेंट, और वाई की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका आंसर आएगा वाई बराबर 2। या आप ये भी कह सकते हैं कि वाई -2 = 0। ये आंसर 2 आ गया और ये आपका आंसर 1 आ गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन जो मैंने किया अभी। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज 206। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज 206। पेज 206 निकाल लेते हैं। ये रहा, वो रेखाएं बतानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और मूल बिंदु से 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर और ये 3 नीचे। सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स के समांतर है और मूल बिंदु से ऊपर 2 इकाई की दूरी पर है और मूल बिंदु से नीचे 3 इकाई की दूरी पर है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, ये लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 206। सबसे पहले तो आपको हमेशा की तरह एक्सिस ही बनानी है। ये काम सबसे पहले करेंगे, बिल्कुल एरो लगा के एक्स एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश यानी कि वाई एक्सिस, ओरिजिन। हमें जो इक्वेशन बनानी है
वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनानी है। पहली इक्वेशन जो मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर हो, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से 2 इकाई ऊपर, जैसे 1 और 2, और एक्स के पैरेलल ये हो गए, और ये हो गया ना 1 2, और दूसरी 3 इकाई नीचे हो, यानी कि 1 2 3, और एक्स के पैरेलल, ये भी एक्स के पैरेलल है, ये -1 -2 -3, और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी समीकरण होती है, कोई भी रेखा होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर कांस्टेंट। तो y बराबर कांस्टेंट कितना 2, तो y बराबर 2, या y - 2 बराबर 0। ये भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यहाँ भी y बराबर कांस्टेंट होगा कितना -3, तो y बराबर -3 कह दो, या y + 3 बराबर 0 कह दो। ये आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। अब हम करते हैं लास्ट इस वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 2, पेज 206। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पेज 206 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। अच्छा, ये आप इसमें कुछ कटिंग देख रहे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन 3 जो है बाद में वीडियोस में करूँगा मैं। इसमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, नहीं है उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, स्लोप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन छपने में गलती हुई। खैर फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं y बराबर 8 और y बराबर -16, y बराबर 8 और y बराबर -16 से समान दूरी पर स्थित है। y बराबर 8 और y बराबर 16 से y बराबर 8 और y बराबर -16 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए भाई, हमेशा की तरह सबसे पहला काम ये करेंगे, ये काम तो पहले ही करना सबसे, इस बात को आप गांठ बांध लो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मूल बिंदु। पहली रेखा बताई इसने y बराबर 8। देखिए y बराबर 8 का मतलब है y बराबर कांस्टेंट, और y बराबर कांस्टेंट जो होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। 8, चलो इसको हमने 8 मान लिया, और y बराबर 8 जो होगी x के समांतर रेखा होगी, ये रेखा x के समांतर हो गई। ये क्या हो गई, y बराबर 8 मान लीजिए, और y बराबर -16। अब 8 की दूरी इतनी मानी तो 16 की दूरी, अगर इस दूरी को मैं 8 मानता हूँ तो ये करीब 16 हो जाएगा। अंदाज से करना, कोई अपने कोई एग्जैक्टली तो करना नहीं है टू द स्केल। तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी y बराबर -16, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी ज्ञात करना चाहूँ, कितनी होगी, ये कितना ऊपर है 8, ये कितना नीचे है 16, तो ये दूरी 8 और ये 16 कुल कितनी हो गई 24। तो ये डिस्टेंस जो हो गई ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन रेखाओं के बीच की दूरी 24 हो गई। ये 8 ऊपर है और ये 16 नीचे है, कुल 24 हो गए। हमें उस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो इन दोनों लाइन से, यानी इस लाइन और इस लाइन से बराबर दूरी पर हो। अब दिखती बात है, इन दो लाइन से बराबर दूरी पर तो वो लाइन होगी जो इन दोनों के ठीक बीच में हो। अब ठीक बीच में क्या होता है, 24 का आधा कितना होता है 12, यानी वो यहाँ से भी 12 और वहाँ से भी 12 हो, तो 12 कहाँ से आएगा, ये 8 था ना, तो ये 4 12 चाहिए ना हमको, तो 8 तो यही है, 4 और चाहिए, चलो ये 4 ले लिया हमने। हमें इस लाइन की समीकरण चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस 12 है और ये डिस्टेंस भी 12 है। अब अगर ये डिस्टेंस 12 है, ये वाली, ये ओरिजिन से होती हुई एक्स एक्सिस थी,
और ये दूरी हमने आपको बताई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले 8 थी। देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है ना 8 थी, ये वाली, ये वाली 8 थी, ये 8 थी। और ये अभी भी हम कह रहे हैं कि 12 है। मैं अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल दूरी की बात कर रहा हूँ। ये दूरी 12 है। तो बताओ ये दूरी 4 है कि नहीं है? और ये दूरी 4 मूल बिंदु से नीचे है, यानी ये जो लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन नीचे है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y बराबर -4, या तो कह सकते हैं y + 4 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। कैसे किया मैंने? 8 ऊपर 16 नीचे, कितना हो गया? 24। इन दोनों से बराबर दूरी पर जो होगी वो मिड पे इसकी दूरी जो मध्य में होगी ना बराबर, तो 24 का आधा कितना होता? 12। यहाँ से 12 दूरी ली हमने। ये दूरी 8 थी और ये 12 थी, 4 हो गई। और ये उस ओरिजिन से नीचे है इसलिए माइनस हो गया। इसलिए y बराबर -4, या कह सकते हैं y + 4 बराबर 0। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मुझे पूरी आशा है कि आप सबको ये सब बातें समझ में पक्की आई होंगी। इसी तरह से आप मेरे वीडियो देखते रहिए और बिना किसी कोचिंग के, बिना ट्यूशन के अपने अंकों को बनाएं अच्छे अंक। और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को व्हाट्सअप करें, कॉल करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।